अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ गट ट्यूब एंड मेसेंट्री। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो, सिफेलोकॉडल फोल्डिंग और लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो। सो उन वीडियोस को भी पहले आप ज़रूर देख लें ताकि आपको इस वीडियो की एक कंटिन्यूएशन मिल सके। सो फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे यॉक सैक का कुछ पार्ट इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनसाइड द एम्ब्रियो और वो फॉर्म कराता है गट ट्यूब को, और कुछ पार्ट यॉक सैक का आउटसाइड एम्ब्रियो रह जाता है और वो फॉर्म कराता है उम्बिलिकल वेसिकल को। तो वहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं, गट ट्यूब की फॉर्मेशन हो चुकी है। तो यहाँ मैंने गट ट्यूब ड्रॉ किया है। तो गट ट्यूब का जो क्रेनियल पार्ट होता है, हेड वाली साइड पे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फोरगट। ठीक है, जो गट ट्यूब का कॉडल साइड के ऊपर जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हाइंड गट। फोरगट और हाइंड गट के दरमियान में जो पार्ट होता है गट ट्यूब का उसे हम कहते हैं मिडगट। तो गट ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद हम गट ट्यूब को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। और आपको पता है जो गट ट्यूब है ये एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। गट ट्यूब के यहाँ डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हमारा इंटायर जो जीआईटी का सिस्टम है वो किस तरीके से अरेंज है, उसका सीक्वेंस क्या है। तभी आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं जो डेरिवेटिव्स हैं फोरगट के, मिडगट के और हाइंड गट के। आपको पता है सबसे पहले हमारे यहाँ पे माउथ है, माउथ का फ्लोर है, ठीक है, पैलेट है, फैरिंक्स है, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर हम आएँ तो इसोफेगस है, इसोफेगस से नीचे जाएंगे तो स्टमक है, स्टमक से राइट पे जाएंगे तो लिवर है, गॉल ब्लैडर है, जो बिलियरी apparatus है, ठीक है। और उस स्टमक से फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो duodenum, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, duodenum, jejunum, ileum। इलियम के बाद अगर हम देखेंगे तो सीकम है, अपेंडिक्स है, ठीक है। सीकम से एक प्रोजेक्शन निकलती है उसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स से ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग कॉलॉन, फिर ट्रांसवर्स कॉलॉन, फिर डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है, फिर सिग्मोइडल कॉलॉन, ठीक है, फिर रेक्टम और एनल कैनाल। तो इस तरीके से अगर सीक्वेंस पता है हमें तो हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट फोरगट, मिडगट और हाइंडगट से कहाँ से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल अगर हम फोरगट के डेरिवेटिव्स की बात करें तो आप ऊपर से सीक्वेंस वाइज शुरू हो जाओ। ठीक है, फ्लोर ऑफ द, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, फोरगट के डेरिवेटिव्स कौन से हैं? फ्लोर ऑफ द माउथ, टंग, फेरिंक्स, ठीक है, पैलेट है हमारा जो फेरिंक्स, पैलेट, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये स्लाइवरी ग्लैंड है, 3 मेजर स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं। तो सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड का ओरिजिन हमारे फोरगट से। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, पैरोटिड ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, वो एंडोडर्मल नहीं है, वो गट ट्यूब से अराइज नहीं होता। तो आपने यहाँ जहन में रखना है जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। तो उसके बाद इसोफेगस, ठीक है, फोरगट से ड्राइव हो रहा है, फिर स्टमक और फिर duodenum। duodenum को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा जो duodenum होता है वो फोरगट से ड्राइव नहीं होता। आपको अगर duodenum का स्ट्रक्चर का पता हो तो duodenum का स्ट्रक्चर ये, फॉर सपोज यहाँ पे स्टमक ख़त्म हुआ तो यहाँ से duodenum शुरू होता है। ठीक है, ये वाला duodenum का पहला पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। तो 4 पार्ट होते हैं duodenum के। सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum में यहाँ पर आकर जो बाइल डक्ट है वो सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum में यहाँ पर आके ओपन होती है। तो बाइल डक्ट से ऊपर वाला जो पार्ट है duodenum का वो अराइज होता है फ्रॉम द फोरगट, और बाकी जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, बाइल डक्ट के नीचे जो पार्ट है duodenum का वो अराइज होता है फ्रॉम द मिडगट। तो आप देख सकते हैं जो जंक्शन है मिडगट और फोरगट का और मिडगट का, वो आप देख सकते हैं जहाँ पर बाइल डक्ट ओपन होती है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ duodenum, वो जंक्शन है फोरगट का और मिडगट का। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल टू बाइल डक्ट जो duodenum है वो अराइज हो रहा है फ्रॉम द फोरगट। उसके बाद हम देखेंगे तो लिवर है हमारे पास, लिवर अराइज हो रहा है फोरगट से। और बिलियरी apparatus, बिलियरी apparatus में क्या चीज़ें आ जाएंगी? जो हेपेटिक डक्ट है, गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट है, ये सब बिलियरी apparatus हैं, ये भी अराइज होते हैं फ्रॉम द फोरगट। और पेंक्रियाज है, तो पेंक्रियाज भी अराइज हो रहा है फ्रॉम द फोरगट। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ,
कुछ लोग स्प्लीन को भी इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पर फोरगट के डेरिवेटिव्स में, लेकिन स्प्लीन आपको पता होना चाहिए, स्प्लीन गट ट्यूब से ड्राइव नहीं होती। स्प्लीन मीजनकाइमल इन ओरिजिन है। मीजनकाइमल जो स्टेम सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मीजनकाइमल सेल्स एग्रीगेट होते हैं हमारे एब्डोमेन में और वो बेसिकली स्प्लीन की फॉर्मेशन कराते हैं। तो स्प्लीन हमारे पास एंडोडर्मल जो गट ट्यूब से ड्राइव नहीं होती, ठीक है, मीजनकाइमल इन ओरिजिन है। तो यहाँ तक हमारे पास आ गया, सेकेंड पार्ट ऑफ दुओडेनम तक हम रुक गए, आके ऊपर वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो ड्राइव हो गए फोरगट से। अब मिडगट की अगर हम बात करें तो मिडगट के अंदर हम देखें तो सबसे पहले दुओडेनम, बिलियरी बाइल डक्ट की ओपनिंग से नीचे वाला जो पार्ट है दुओडेनम का वो वाला मिडगट से ड्राइव हो रहा है। उसके बाद जैजुनम और इलियम। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी हमारी स्मॉल इंटेस्ट सारी की सारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ड्राइव हो रही है मिडगट से, एक्सेप्ट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दुओडेनम। जो ऊपर वाला प्रॉक्सिमल पार्ट है दुओडेनम का जो फोरगट से ड्राइव हो रहा है, उसके अलावा जितना पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो सारा मिडगट का ड्राइव होता, मिडगट से ड्राइव होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन सारी एक्सेप्ट द प्रॉक्सिमल दुओडेनम। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें सीकम मिलती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हम जाएँ तो सीकम हमें मिलेगी और सीकम के बाद हमारे पास अपेंडिक्स है। सीकम से एक प्रोजेक्शन निकल रही है, उससे हम अपेंडिक्स कह रहे हैं। अपेंडिक्स के बाद हमारे पास असेंडिंग कॉलॉन है। असेंडिंग कॉलॉन के बाद 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, फॉर सपोज ये ट्रांसवर्स कॉलॉन है, ट्रांसवर्स कॉलॉन का 2/3 अराइज हो रहा है फ्रॉम द मिडगट, बाकी रह जाता है 1/3, ठीक है। तो ये मिडगट के डेरिवेटिव्स हैं। हाइंडगट के अगर डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन, ठीक है, 2/3 है जो ट्रांसवर्स कॉलॉन का वो तो अराइज हो जाता है फ्रॉम द मिडगट, बाकी क्या रह गया 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन। तो 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स जो कॉलॉन है वो ड्राइव होता है फ्रॉम द हाइंडगट। अच्छा, यहाँ कुछ बुक्स में कहा जाता है, कुछ बुक्स में ये मेंशन है कि हाफ ऑफ द 1/2 और 1/2, यानी कि हाफ ट्रांसवर्स कॉलॉन अराइज होता है फ्रॉम द मिडगट और हाफ अराइज होता है फ्रॉम द हाइंडगट। और कुछ में क्या कहते हैं कि 2/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कॉलॉन मिडगट से अराइज होता है और 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कॉलॉन हाइंडगट से अराइज होता है। तो ये आपकी बुक्स में ये थोड़ी सी चेंजिंग हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसवर्स कॉलॉन है, ट्रांसवर्स कॉलॉन के बाद क्या आएगा डिसेंडिंग कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन के बाद सिग्मोइडल कॉलॉन, रेक्टम और एनल कैनाल। एनल कैनाल, यहाँ पर एनल कैनाल का जो सुपीरियर पार्ट होता है वो अराइज होता है फ्रॉम द हाइंडगट से। जो इन्फीरियर पार्ट है एनल कैनाल का वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, वो एक्टोडर्म से अराइज होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो यूरिनरी ब्लैडर है और मोस्ट पार्ट ऑफ द यूरीथ्रा, कंप्लीट यूरीथ्रा नहीं लेकिन जो मेजर पार्ट है यूरीथ्रा का वो भी हाइंडगट से ड्राइव होता है और यूरिनरी ब्लैडर। सो ये हमारे पास से डेरिवेटिव्स ऑफ फोरगट, मिडगट और हाइंडगट बिल्कुल सिंपल हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस वाइज इसको आराम से याद कर सकते हैं और इसमें मेरे ख्याल में निमोनिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो ईज़िली आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट चल रही होती है तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल एम्ब्रियो की, वहाँ पर डॉर्सल एओर्टा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक डॉर्सल एओर्टा फॉर्म हो जाता है, ब्लड मेजर ब्लड वेसल फॉर्म हो जाती है जो कि जो हमारी गट ट्यूब है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और उसको आर्टरीज, उसको वेसल्स और उसको आर्टरीज प्रोवाइड करती है। सो 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो कि अराइज होती हैं फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा, ठीक है। ये हमारे पास डॉर्सल एओर्टा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ऊपर, और यहाँ से गट ट्यूब को वेंट्रली ये ब्रांचेस देती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे गट ट्यूब को। तो 3 मेन आर्टरीज होती हैं जो कि अराइज होती हैं फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं हमारे गट ट्यूब को। तो जो फोरगट है, ये ऊपर वाला फोरगट है सारा, यहाँ से फोरगट वाले एरिया पर जो डॉर्सल एओर्टा से ब्रांच आती है उसे हम कहते हैं सीलिएक ट्रंक, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सीलिएक ट्रंक। अब फोरगट के जितने डेरिवेटिव्स हैं वो उनको जो ब्लड सप्लाई होती है वो सीलिएक ट्रंक या सीलिएक ट्रंक की ब्रांचेस से होती है, ठीक है। तो मेजर वेसल है फोरगट की सीलिएक ट्रंक। मिडगट पर अगर आए तो यहाँ पर हमारे पास है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये मिडगट, ठीक है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो जो मिडगट के डेरिवेटिव्स हैं उनको ब्लड सप्लाई कौन करेगा, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस।
हाइंड गट की तरफ आएँ तो ये हमारे पास हाइंड गट आ गया, तो यहाँ पर हो जाती है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और जो हाइंड गट के डेरिवेटिव्स हैं उनको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो ब्लड सप्लाई करेंगी। तो सिंपल है, 3 ब्रांचेज हैं डॉर्सल एओर्टा से ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो पहले सीलिएक ट्रंक फोरगट के पास, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी मिडगट के पास, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हाइंड गट के पास। तो ये 3 मेन आर्टरीज़ हैं जो अराइज होती हैं, ठीक है। और आप फोरगट के डेरिवेटिव्स को, अगर आपको ब्लड सप्लाई याद नहीं भी आ रही किसी स्ट्रक्चर की, तो आप ये कह सकते हैं अगर वो फोरगट का डेरिवेटिव है तो आप उसको कह सकते हैं सीलिएक ट्रंक, मिडगट का है तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, हाइंड गट का है तो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो ये 3 आर्टरीज डेवलप होती हैं। लेट्स सी द मेसेंट्री, और मेसेंट्री क्या होती है और मेसेंट्री के डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। मेसेंट्री सिंपल है, अगर सिंपल में डेफिनेशन बताऊं आपको मेसेंट्री का, तो मीजोडर्म सस्पेंडिंग द गट ट्यूब, ठीक है। मैंने लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो की जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, मैं आपको यहाँ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दूं आपको। फॉर सपोज करें ये हमारे पास गट ट्यूब थी, लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो के अंदर मैंने आपको बताया था ये, ठीक है। ये हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म थी यहाँ सराउंड में, ठीक है। और ये पूरे सराउंड के ऊपर यहाँ पर हमारे पास एमनियोटिक कैविटी थी, ठीक है। ये हमारे पास थी एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और यहाँ पर थी हमारे पास लेटरल प्लेट मीजोडर्म। तो लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो कि एमनियोटिक कैविटी को, ये वाली लेटरल प्लेट मीजोडर्म जो कि एमनियोटिक कैविटी को सराउंड जो कि लाइन कर रही है, इसे हमने कहा था ये हमारे पास है सोमैटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म की टाइप्स हैं। तो सोमैटोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो कि लाइन करेगी एमनियोटिक कैविटी को, और वो वाली मीजोडर्म जो गट ट्यूब को लाइन कर रही है इस तरीके से, ठीक है, इसे हम कहते हैं स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ठीक है। स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो ये पूरी जो मीजोडर्म होती है स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये इस तरीके से सस्पेंड करके रखती है गट ट्यूब को, और इसका जो ये वाला जो पार्ट होता है ये मेसेंट्री की फॉर्म कराता है, ठीक है। तो मीजोडर्म से हमारे पास मेसेंट्री की फॉर्मेशन होती है। और लेटरल पेट वाली मीजोडर्म वाली, अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो है हमारी लेटरल फोल्डिंग ऑफ एम्ब्रियो वाली वो नहीं देखे तो आप उसको पहले ज़रूर देख लें, ठीक है। और मेसेंट्री में आपको सिंपल बताऊं कि फॉर सपोज ये हमारे पास गट ट्यूब है, यह है मीजोडर्म, ठीक है, स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। ये इस तरीके से इसको पूरे को सराउंड करती है गट ट्यूब को, ठीक है। एक लेंथ वाइज में आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर सराउंड कर लेती है। और ये जो पीछे नैरो वाला पार्ट बनता है इसे हम कहते हैं मेसेंट्री। यहाँ से आर्टरीज़ हैं जो यहाँ से एंटर करती हैं गट ट्यूब के पास, और ये पोस्टीरियर जो पार्ट है मेसेंट्री, ये पूरे गट ट्यूब को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ इस तरीके से कनेक्ट करके रखता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास मेसेंट्री आ जाती है। जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो के अंदर डॉर्सल मेसेंट्री प्रेजेंट होती है। जो डॉर्सल साइड होती है गट ट्यूब की, उस पूरे एरिया के ऊपर मेसेंट्री प्रेजेंट होती है और उसे हम कहते हैं डॉर्सल मेसेंट्री। लेकिन जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर मेसेंट्री नहीं होती, सिवाय एक्सेप्ट स्टमक के। स्टमक पे क्या होता है कि पोस्टीरियर साइड पे भी मेसेंट्री प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड के ऊपर भी, ठीक है। बाकी जो गट ट्यूब है उसके ऊपर तो इस तरीके से मेसेंट्री है पोस्टीरियर साइड के ऊपर, और इस तरीके से मेसेंट्री है। जो स्टमक है वहाँ पर इस तरीके से आगे की तरफ भी मेसेंट्री प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं वेंट्रल मेसेंट्री। तो स्टमक वाले एरिया पर वेंट्रल मेसेंट्री मिलेगी, और जो बाकी जो गट ट्यूब है पूरी गट ट्यूब उसके पीछे डॉर्सल मेसेंट्री आपको मिलेगी इस तरीके से, ठीक है। ये डॉर्सल मेसेंट्री आपको मिलेगी। आई होप इससे क्लियर हो गया आपको। अब अगर हम मेसेंट्री को देखें तो ये हमारे पास है वेंट्रल साइड पे मेसेंट्री, जो कि स्टमक के वेंट्रल साइड पे सिर्फ, और बाकी कहीं पर भी आपको मेसेंट्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आप डॉर्सली देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये मेसेंट्री है, पूरे गट ट्यूब के ऊपर मेसेंट्री प्रेजेंट है। जो स्टमक के पास जो मेसेंट्री है आगे की तरफ और ये वाली, इसे हम कहते हैं मीजोगैस्ट्रियम, ठीक है। गैस्ट्रियम स्टमक होता है गैस्ट्रिक, तो मीजोगैस्ट्रियम स्टमक के पास जो मेसेंट्री होगी उसे हम कहेंगे मीजोगैस्ट्रियम। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को जो डॉर्सल मेसेंट्री पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करके रख रही है उसे हम कहते हैं मेसेंट्री प्रॉपर,
ठीक है, मेसेंट्री। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मेसेंट्री होती है उसे हम मेसेंट्री प्रॉपर यानी मेसेंट्री ही कहते हैं, ठीक है, उसका कोई और नाम नहीं देते, हम उसे मेसेंट्री ही कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर जो मेसेंट्री होती है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है, जो असेंडिंग कॉलॉन है, अपेंडिक्स है, तो उसे हम कहते हैं मीज़ोकॉलॉन। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे जो मेसेंट्री होती है उसे हम नाम दे देते हैं मीज़ोकॉलॉन, ठीक है। और वेंट्रल साइड पे मैंने आपको बताया यहाँ मेसेंट्री नहीं होगी, सिर्फ स्टमक वाली एरिया पे मेसेंट्री होती है। और डॉर्सल साइड पे इंटायर डॉर्सल गट ट्यूब की, ठीक है, जो इंटायर डॉर्सल साइड है गट ट्यूब की, वहाँ पर मेसेंट्री होती है और वो उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करके रख रही होती है। यहाँ तक क्लियर है। अब डॉर्सल साइड पे भी कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर मेसेंट्री डिसअपियर हो जाती है और वहाँ मेसेंट्री फिर नहीं प्रेजेंट होती। इसीलिए कुछ हमारे पास जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं जीआईटी के, कुछ वो इंट्रा पेरिटोनियल होते हैं और कुछ रेट्रो पेरिटोनियल होते हैं। पेरिटोनियम क्या है? बेसिकली पेरिटोनियम भी मीज़ोडर्म से अराइज होती है, जो मीज़ोडर्म सराउंड कर रही है इसको, इसी से पेरिटोनियम अराइज होती है। पेरिटोनियम, ठीक है, और पेरिटोनियम क्या है? वो सस्पेंड करके रखती है एवरी ऑर्गन ऑफ एब्डोमिन, जो सारे ऑर्गन्स हैं एब्डोमिन के, पेरिटोनियम उसको एक जगह सस्पेंड करके रख रही होती है। तो मैं इंट्रा पेरिटोनियल की आपको बात बताऊँ। फॉर सपोज करें आप, ये पेरिटोनियम है, ठीक है, ये पेरिटोनियम है और यहाँ पर फॉर सपोज करें ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर है फॉर सपोज कर लें आप। तो इस लिवर को हम इंट्रा पेरिटोनियल कहेंगे क्योंकि इसको सारे के सारे को सराउंड किया हुआ है पेरिटोनियम ने, इसके जो सारे सरफेस है उसके साथ रिलेटेड है पेरिटोनियम, तो इसे हम कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियम, इनसाइड द पेरिटोनियम। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी ऑर्गन को कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ पेरिटोनियम है, उसको सराउंड कर रही होती है। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं, बलून है, आप एक बलून को फिल करें, ठीक है, तो उसको पूरा फिल ना करें, थोड़ा सा हल्का सा फिल करें और उसके बाद किसी चीज़ को उसके अंदर आप इस तरीके से फोर्स के ज़रिए डालें, तो वो बलून है वो बिल्कुल उसको सराउंड कर लेगा। लेकिन वो जो चीज़ है वो बलून के अंदर नहीं है, बाहर ही है, लेकिन आउटर से बलून ने उसको सराउंड किया है। तो ऐसे ही पेरिटोनियम होती है, ठीक है, ऑर्गन इसके अंदर इस तरीके से फिट हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियम। कुछ ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो पेरिटोनियम होती है, उनकी जो मेसेंट्री होती है, ठीक है, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल के साथ, बिल्कुल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लगकर एब्जॉर्ब हो जाती है और वो ऑर्गन्स रेट्रो पेरिटोनियल बन जाते हैं, वो इंट्रा पेरिटोनियल नहीं रहते। रेट्रो पेरिटोनियल से क्या है? ये पेरिटोनियम है और फॉर सपोज कर लें ये हमारे पास है किडनी, ठीक है, और ये हमारे पास आ गई पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब ये जो पेरिटोनियम है ये इसके सिर्फ वेंट्रल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ साइडों में ऊपर यहाँ पर पेरिटोनियम ने इसको कम्प्लीटली सराउंड नहीं किया और रेट्रो है, पेरिटोनियम से पीछे है, तो इसे हम इन ऑर्गन्स को हम कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन्स। सो ये चीज़ें और एनाटमी में क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ इसलिए बता रहा था कि कुछ एरियाज़ पर मेसेंट्री रहती है, परसिस्ट करती है, कुछ एरियाज़ पर पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है और वो ऑर्गन्स रेट्रो पेरिटोनियल बन जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। एनाटमी में इसको हम और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे। तो ये इंट्रा और रेट्रो पेरिटोनियल का मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर अगर हम आएँ तो मैंने कहा जो स्टमक के पास मेसेंट्री है उसे हम कहते हैं मीज़ोगैस्ट्रियम। तो ये जो आगे वाला है इसे हम कह देते हैं वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम, ठीक है, स्टमक में वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम। और स्टमक के पीछे वाली जो मेसेंट्री है इसे हम कह देते हैं डॉर्सल मीज़ोगैस्ट्रियम। अब जो वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम है इसके अंदर लिवर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फोरगट से लिवर अराइज होता है और यहाँ पे लिवर की फॉर्मेशन हो जाती है इनसाइड द वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम। अब लिवर बनने की वजह से जो वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम है वो डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाली जो मीज़ोगैस्ट्रियम है बिटवीन द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, और लिवर, ये वाली जो मीज़ोगैस्ट्रियम है वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम, इससे अराइज होते हैं 3 लिगामेंट्स हमारे पास, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, ट्रायंगुलर लिगामेंट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर कोरोनली लिगामेंट और फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये 3 लिगामेंट अराइज होते हैं वेंट्रल मीज़ोगैस्ट्रियम जो कि लिवर से आगे की तरफ है। अब लिवर और स्टमक के दरमियान पे जो मीज़ोगैस्ट्रियम है ये वाली, ये फॉर्म कराती है लेसरोमेंटम, ठीक है, लेसरोमेंटम यहाँ से फॉर्म होगा। उसके बाद जो लिवर से पीछे जो ठीक है,
लिवर और स्टमक के दरमियान लेसर ओमेंटम बन गया। अब स्टमक के पीछे जो मेसेंट्री है उसे हम कहते हैं डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। अब डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर यहाँ पर स्प्लीन की फॉर्मेशन हो जाती है। मैंने आपको बताया था स्प्लीन मीजनकाइमल टिश्यू एग्रीगेट होकर स्प्लीन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें यहाँ स्प्लीन की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है, स्प्लीन और स्टमक के दरमियान ये वाला जो एरिया है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो यहाँ से गैस्ट्रोस्प्लीनिक, स्टमक टू स्प्लीन, तो गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट बन जाएगा। उसके बाद जो स्प्लीन और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का जो एरिया रह गया, यहाँ पर जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है वो फॉर्म करा देगी लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे डायाफ्राम होगा, आपको पता है दोनों साइड्स के ऊपर डायाफ्राम है। तो ये वाली जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम जो कि स्टमक को डायाफ्राम के साथ कनेक्ट कर रही है, इसे हम कह देंगे गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। फ्रेनिक हम डायाफ्राम के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। और उसके बाद ये वाला जो बाकी की जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम रह जाती है, इनके अलावा ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के अलॉन्ग पे, ठीक है, ये स्टमक का ग्रेटर कर्वेचर है, इसके अलॉन्ग बाकी जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम रह गई है वो फॉर्म कराती है ग्रेटर ओमेंटम को। तो यहाँ तक हमने देखा स्टमक और इसकी मेसेंट्रीज किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है लिवर और स्प्लीन के बाद। उसके बाद अगर हम ड्यूडेनम की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले ड्यूडेनम आ जाता है। ड्यूडेनम पहले इंट्रापेरिटोनियल होता है, लेकिन बाद में इसकी जो मेसेंट्री है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की तरफ चली जाती है और ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल हो जाता है। बाकी जो जेजुनम और इलियम है वो बेसिकली वहाँ पर मेसेंट्री प्रेजेंट होती है और उनकी जो मेसेंट्री है उसे हम मेसेंट्री ही कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में हम देखते हैं जो असेंडिंग कॉलॉन है, डिसेंडिंग कॉलॉन है और जो रेक्टम है वो भी रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी मेसेंट्री नहीं मिलेगी। ट्रांसवर्स कॉलॉन है, वहाँ पर आपको मेसेंट्री मिलेगी। और जो ट्रांसवर्स कॉलॉन और लार्ज इंटेस्टाइन की मेसेंट्री को हम मीज़ो कॉलॉन कहते हैं। तो ट्रांसवर्स कॉलॉन के ऊपर जो मीज़ो कॉलॉन होती है उसे हम कह देते हैं ट्रांसवर्स मीज़ो कॉलॉन, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मीज़ो कॉलॉन आपको मिलेगी ट्रांसवर्स कॉलॉन के पास, ठीक है। उसके बाद सिग्मॉइड कॉलॉन है तो सिग्मॉइड मीज़ो कॉलॉन, ठीक है। तो हमारे पास जो अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स की भी मेसेंट्री होती है, ठीक है, अपेंडिक्स की। और अपेंडिक्स की मेसेंट्री को हम कहते हैं मीज़ो अपेंडिक्स, ठीक है। तो मीज़ो अपेंडिक्स की जो मेसेंट्री होगी उसे हम कहेंगे मीज़ो अपेंडिक्स। तो इसके अंदर हमने अभी डिस्कस किया जो सारी जो मेसेंट्रीज थी, हमने उसको डिस्कस किया किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ड्राइव हो रही हैं उसके साथ, ठीक है। वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम और जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की मेसेंट्री थी हमने उसको डिस्कस किया। उसके अलावा हमने ब्लड वेसल्स को देखा, मेजर ब्लड वेसल कौन सी होंगी हमारे गट ट्यूब की और डेरिवेटिव्स ऑफ द गट ट्यूब। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये जितनी भी हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया ये गट ट्यूब से ड्राइव हो रहे हैं, बेसिकली गट ट्यूब एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। तो ये जो पूरे जो एंडोडर्म होता है हमारे पास, ये सिर्फ एपिथेलियल लाइनिंग है जो इन स्ट्रक्चर्स की जीआईटी की जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो ड्राइव होती है फ्रॉम दिस एंडोडर्म, ठीक है। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको भी बताए, इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग है सिर्फ वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन होती है। पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ से नहीं बनता। मैंने आपको बताया था ये जो मीजोडर्म जो सराउंड कर रही है, इस मीजोडर्म को मैंने क्या कहा था, स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म होती है जो कि स्मूथ मसल, ठीक है। ये एपिथेलियल लाइनिंग आ गई जो कि अराइज हुई फ्रॉम द गट ट्यूब से, ठीक है, एंडोडर्म से। तो उसके अराउंड पे जो स्मूथ मसल है, कनेक्टिव टिश्यू है और जो पेरिटोनियम है, ये सब अराइज होता है फ्रॉम द स्प्लेंचोप्लूरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट करके बताएं भी आपको वीडियो कैसे लगी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो इस वीडियो को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे जीआईटी की एम्ब्रियोलॉजी को। सो थैंक यू सो मच।